हेलो कैडेट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मॉडर्न ट्रेंड्स, उसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एविएशन। टेक्नोलॉजी यूज करने से क्या फायदे होते हैं? ऑप्शन ए है इंक्रीज पायलट वर्कलोड, बी इम्प्रूव्ड वर्क एफिशिएंसी, सी लो फ्यूल कंजप्शन, डी लॉन्गर फ्लाइट टाइम्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इम्प्रूव्ड वर्क एफिशिएंसी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का प्राइमरी यूज क्या है? ऑप्शन है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इंगेजिंग एरियल थ्रेट, सी है कंडक्टिंग रिकॉनेंस, डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है इंगेजिंग एरियल थ्रेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मॉडर्न ऑटो पायलट यूज व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑटो पायलट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? इसमें यूज ऑप्शन है मैकेनिकल लीवर, हाइड्रोलिक सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैनुअल कंट्रोल। सही ऑप्शन है इसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज फ्लाई बाय ऑप्टिक्स। ऑप्शन है यूज मैकेनिकल सिस्टम, यूज फाइबर ऑप्टिक केबल्स फॉर डाटा ट्रांसफर, यूज रेडियो वेव्स फॉर कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है यूज फाइबर केबल फॉर डाटा ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज यूएवी स्टैंड फॉर। यूएवी की फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट वेसल, अंडर वाटर एरियल व्हीकल, अनपायलट ऑटोनोमस व्हीकल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ यूएवी। यूएवी का प्राइमरी यूज क्या है? ऑप्शन है पास पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री रिकॉनेंस, कमर्शियल फ्लाइट, एरियल टैक्सी। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, मिलिट्री रिकॉनेंस। क्वेश्चन 7 है, व्हाट करेक्टराइज ए ग्लास कॉकपिट। ग्लास कॉकपिट होती है वो क्या होता है? मैकेनिकल गेज, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, सिंप्लीफाइड मैनुअल कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले। Why did glass cockpit become necessary in modern aviation? ऑप्शन है इंक्रीज पायलट अटेंशन, क्राउडेड कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल फेलियर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका सही ऑप्शन है क्राउडेड कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट। आपको मैं बता देता हूं कि ये ग्लास कॉकपिट होता क्या है। पहले एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट होते थे ऐसे नीडल वाले, वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होने लगे फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो उनको क्या किया, उनकी जगह पे एक आ गया कंप्यूटर का, एक मॉनिटर आ गया है। तो उसमें सारे जो ये गेज है उनको खत्म करके तीन चार ऐसे स्क्रीन लगा दिया कंप्यूटर वाले, उसमें सारा मैक्सिमम डाटा उन्हीं में आ जाता है। ठीक है, ना तो इनके नीडल की रीडिंग पढ़ने की जरूरत है इसमें, ना कोई मेहनत करने की जरूरत है। जो डाटा चाहिए हमने क्लिक किया तो डिजिटली आ गया है। ठीक है, ये इसका फायदा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट जनरेशन इज राइफल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। राफेल की जनरेशन कौन सी है? 3, 4, 5, 6। सही ऑप्शन है इसका सी, फिफ्थ जनरेशन का है राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन 10, व्हाट इज ए प्राइमरी फीचर ऑफ चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर का प्राइमरी फीचर क्या है? सिंगल रोटर, टैंडम रोटर, सोलर पावर्ड, स्टील्थ कैपेबिलिटी। इसका सही ऑप्शन है टैंडम रोटर। टैंडम रोटर क्या होती है? एक यहाँ पे रोटर होगी, एक यहाँ पे रोटर होगी, ये है टैंडम रोटर। जैसे कॉकपिट होती है पायलट की, फाइटर एयरक्राफ्ट में जो भी कॉकपिट होती है उसमें जिसमें डबल पायलट बैठते हैं, उसमें ऐसे एक पायलट यहाँ पे बैठता है, एक पायलट यहाँ पे बैठता है। ये है टैंडम, यानी आगे पीछे। ये होती है टैंडम, कुछ भी होगा ये टैंडम रोटर होगी, ये टैंडम कॉकपिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट रोल डज यूएवी टेक्नोलॉजी प्ले इन मॉडर्न वॉरफेयर? यूएवी टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करती है वॉरफेयर में? ए है डिक्रीजिंग एफिशिएंसी, डल, डर्टी और डेंजरस मिशन, इंक्रीज्ड ह्यूमन रिस्क, नॉन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है इसका डल, डर्टी एंड डेंजरस मिशन। यानी जहाँ पे हम पायलट का यूज नहीं कर सकते, मैन पावर का यूज नहीं कर सकते, वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? यूएवी एयरक्राफ्ट को हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क एसोसिएटेड विद ग्लास कॉकपिट सिस्टम? ऑप्शन है इंक्रीज ट्रेनिंग टाइम, कॉकपिट ब्लैकआउट, मैनुअल फेलर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी ग्लास कॉकपिट का ड्रॉबैक क्या है? उसका ड्रॉबैक है कॉकपिट ब्लैकआउट। इसमें क्या है कि जो स्क्रीन होती है वो ब्लैक हो जाती है, जो उसमें डाटा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, तो वो उसका ड्रॉबैक है। जो ये गेज होते हैं इनमें खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं, इसमें खराब होने का चांस ज्यादा है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। हाउ डज ए ग्लास कॉकपिट इनहेंस पायलट फोकस? ऑप्शन है बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन देन नेसेसरी, ठीक है। बी है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मैकेनिकल गेज, सी बाय कॉम्प्लिकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट लेआउट, बाय रिमूविंग ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। इसका सही ऑप्शन है बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ मैकेनिकल गेज, बी। यानी इसके आने से जो मैकेनिकल गेज है उनकी क्वांटिटी कम हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट फीचर डिस्टिंग्विश द चिनूक हेलीकॉप्टर? चिनूक हेलीकॉप्टर में क्या अलग है? इट हैज ए सिंगल रोटर, इट इज ए हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर विद टैंडम रोटर। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। व्हाट डज टर्म ग्लास कॉकपिट रेफर टू? ए कॉकपिट विद ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, a cockpit with electronic display, a cockpit with no instrument, a cockpit with mechanical gauge। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, cockpit with electronics display। 16 है what is the advantage of using glass cockpit in modern aircraft? They increase pilot fatigue, they simplify data management for pilot, they eliminate all electronic component। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दे सिंप्लीफाई डाटा मैनेजमेंट फॉर पायलट। यानी जो डाटा पायलट को पहले मैनेज करना पड़ता था नीडल वाले में, अब उसको मैनेज कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ रीड नहीं करना करता, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती उसको, ये आसान हो गया पायलट के लिए। 17 नंबर है S-400 सिस्टम इज नोटेड फॉर इट्स कैपेबिलिटी टू एंगेज व्हाट टाइप ऑफ थ्रेट? कौन सा थ्रेट है? ओनली एयरक्राफ्ट, ओनली ड्रोन्स, ब्लास्टिक, क्रूज मिसाइल एज वेल एज एयरक्राफ्ट। इसका सही ऑप्शन है सी, ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को सबको एंगेज कर सकता है। जो इस तरफ आ रहे हैं उनको, उनके ऊपर एक मिसाइल छोड़ेगा तो उसको अपने कंट्री में या अपनी टेरिटरी में आने से पहले से रोक देगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज क्रिटिकल फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास कॉकपिट? ग्लास कॉकपिट को बनाने में क्या क्रिटिकल फैक्टर है? इंक्रीज मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी, द नीड फॉर मोर पायलट ट्रेनिंग, एडवांस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कैसे हुआ ये एडवांस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? इसकी वजह से हम ग्लास कॉकपिट बना पाए हैं। 19 व्हाट डज द ऑपरेशनल अल्टीट्यूड ऑफ S-400 अलाउ टू इट टू इंटरसेप्ट? लो फ्लाइंग ड्रोन ओनली, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल, कमर्शियल एयरक्राफ्ट ओनली, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल। मतलब ज्यादा लंबी दूरी की होगी तो उसका नहीं यूज कर सकता, ये सिर्फ इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल को ही यूज कर सकता, यानी उनको आने से रोक सकता है। विच टेक्नोलॉजी अलाउ द ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ एयरक्राफ्ट? यानी जो एयरक्राफ्ट होता है उसको कौन स्टेबलाइज करता है? ऑटो पायलट, मैकेनिकल कंट्रोल्स, ट्रेडिशनल नेविगेशन, नॉन ऑफ द अबव। इसको कौन स्टेबलाइज करता है? ऑटो पायलट। स्टेबलाइजेशन क्या होता है? यानी उसको एयरक्राफ्ट को लेवल में लेके आना। एयरक्राफ्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको लेवल फ्लाइट में फ्लाई करवाना किसका काम है? ऑटो पायलट का है। व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिकॉनेंस यूएवी? क्या करता है यूएवी? एयर टू एयर कॉम्बैट, गैदर इंटेलिजेंस, कार्गो ट्रांसपोर्ट, नॉन ऑफ द। ये क्या करते हैं यूएवी? ये करते हैं गैदर इंटेलिजेंस, यानी वार के टाइम पे ये
जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये इंटेलिजेंस करते हैं। What type of cockpit layout help pilot focus on essential information? Traditional, mechanical, glass cockpit, basic, analog, and none of the above. सही आंसर है इसका ग्लास कॉकपिट। द राफेल इज डिजाइन इंक्लूडिंग एडवांस, किस चीज में एडवांस है राफेल? मैकेनिकल पार्ट्स, सेंसर टेक्नोलॉजी, लिमिटेड कैपेबिलिटी, नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है सेंसर टेक्नोलॉजी। Which of the following is a benefit of using UAV for surveillance? Decreased risk to pilot, reduced operational cost, limited operational range, none of the above। UAV आने से क्या हो गया, ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी वो हमारी रिड्यूस हो गई है। सही आंसर क्या है इसका? बी। व्हाट इज फ्लाई बाय वायर? यूज मैकेनिकल सिस्टम, यूज फाइबर ऑप्टिकल केबल फॉर डाटा ट्रांसफर, यूज रेडियो वेव फॉर कंट्रोल, यूज वायर फॉर एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स। इसका आंसर है डी। यानी फ्लाई बाय वायर में क्या होता है, ये जो रोड होते हैं उनकी जगह पे वायर यूज होते हैं। जो फ्लाइंग, जैसे ये कॉकपिट है या ये कंट्रोल सरफेस है, तो इसमें जो लिंकेज होती है, पहले क्या होती थी, पहले जो वायर होते थे वो वायर, ये उसके आयरन के वायर होते थे। फिर क्या आने लगी, ट्यूब आने लगी। अब ट्यूब को रिप्लेस करके क्या आने लगा, वायर आने लगे। तो वायर की जगह फिर लास्ट में क्या आ गया, ऑप्टिकल केबल आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एयर कैंपेन इंडो पाक वार 1971। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड पाकिस्तान एयर फोर्स लॉन्च इट्स ऑपरेशनल अटैक अगेंस्ट इंडिया इन 1971? 1971 में पाकिस्तान ने कब लॉन्च किया था वार? इसका सही आंसर है दिसंबर 3, यानी 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने वार की शुरुआत करी थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ इंडो पाक वार ऑफ 1972? यानी इससे क्या हुआ था, 1971 के जो युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? इंडिया लॉस्ट टेरिटरी, बांग्लादेश वाज फॉर्म, पाकिस्तान रिगेन कंट्रोल, नॉन ऑफ द। 1971 का जो वार हुआ था 1971 के बाद, इसमें जो पाकिस्तान था और बांग्लादेश था वो पहले एक देश था। इस वार के बाद ये पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया। What was the purpose of Operation Safed Sagar? Airlift troops, support ground troop in Kargil, conduct reconnaissance, evacuate civilian। इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है सपोर्ट ग्राउंड ट्रूप। जो ऑपरेशन विजय था आर्मी का, उसमें एयरफोर्स ने हेल्प करी थी। कौन सा तो ऑपरेशन चलाया था एयरफोर्स ने? एयरफोर्स ने चलाया था ऑपरेशन सफेद सागर। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्फ्लिक्ट लास्ट? यानी जो वार था 1971 का वो कितने दिन चला था? 30 डेज, 14 डेज, 6 मंथ, 1 ईयर। इसका सही ऑप्शन है 14 डेज। 14 डेज में वार खत्म हो गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑपरेशन एम्ड एट लिबरेटिंग ईस्ट पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन चक्रव्यूह, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन स्टार बस्ट। तो इसके लिए हम इंडिया ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था, जो आर्मी का ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन में जो एयरफोर्स का ऑपरेशन था वो क्या था? सफेद सागर। हु वाज द फ्लाइंग ऑफिसर अवार्डेड द परमवीर चक्र पीवीसी द परमवीर चक्र ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट? यानी एयरफोर्स में किसको फ्लाइंग ऑफिसर, कौन से फ्लाइंग ऑफिसर को ये परमवीर चक्र मिला था? राकेश शर्मा, अर्जुन सिंह, निर्मलजीत सिंह को, किरण बेदी। इसका सही ऑप्शन है सी, निर्मलजीत सिंह को। ये पहले और आखिरी पायलट है, एयरमैन, ये एयर वॉरियर है जिसको अभी तक परमवीर चक्र मिला है एयरफोर्स में। आर्मी में 20-21 है, लेकिन एयरफोर्स में ये इकलौते हैं जिनको परमवीर चक्र, जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड है सबसे बड़ा, वो सिर्फ एक बंदे को मिला है, निर्मलजीत सिंह को। उनकी रैंक क्या थी तब? फ्लाइंग ऑफिसर। वो उस वार में एक्सपायर हो गए थे।
हु वाज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ड्यूरिंग द इंडो पाक वार 1971। तो 1971 में एयर का जो एयरफोर्स है उसका चीफ कौन था? उसका चीफ था, ऑप्शन है अर्जुन सिंह, राकेश शर्मा, निर्मलजीत सेखों, फाली ओहमी मेजर। इसका सही ऑप्शन है ए, अर्जुन सिंह। जो एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह थे वो इसके सीएस थे एयरफोर्स के। क्वेश्चन डी, हाउ डिड राकेश शर्मा गेन रिकॉग्निशन ड्यूरिंग 1971 वार? तो ये राकेश शर्मा कब चांद पे कब गए थे? 1984 में। तो वो कब उनको रिकॉग्निशन मिला था? 1971 वार के में उनको मिला था। एज ए ग्रुप ट्रूप कमांडर, बी है एज ए टेस्ट पायलट, एज ए पायलट ऑफ मिग एयरक्राफ्ट, एज एन एस्ट्रोनॉम। वो 1971 में क्या थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो मिग 21 के पायलट थे। क्वेश्चन 19, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इन स्पेस? राकेश शर्मा, अर्जुन सिंह, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो सबसे पहले जो स्पेस में गए थे वो कौन थे? राकेश शर्मा, 1984 में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नोटेबल कोट बाय राकेश शर्मा व्हील इन स्पेस? द अर्थ इज फ्लैट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आई सी नो बाउंड्रीज, स्पेस इज इन्फिनाइट। जब वो स्पेस में थे तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम की, कौन थे? इंदिरा गांधी। उन्होंने पूछा था कि हमारा देश स्पेस से कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। व्हाट रैंक डिड अर्जुन सिंह होल्ड व्हेन ही वाज प्रमोटेड टू 5 स्टार रैंक? तो इकलौते हैं जो अर्जुन सिंह जिनको अभी तक एयरफोर्स में 5 स्टार रैंक मिली हुई है। ठीक है, इनके अलावा कोई 5 स्टार ऑप्शन नहीं था एयरफोर्स में। तो ये कौन है? एयर चीफ मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन। जो 5 स्टार जो रैंक होते हैं वो कौन सी होती है? मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। इसके कितने स्टार होते हैं? 5 स्टार। ठीक है। 12 है, व्हाट वाज द इंटरमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू इन्फिल्ट्रेशन इन कारगिल? ऑप्शन है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, लॉन्चिंग ऑपरेशन विजय, इवैक्यूएटिंग सिविलियन, डिसबैंडिंग द आर्मी। तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। सही ऑप्शन क्या है? बी। विच इंडियन लीडर वाज इन पावर ड्यूरिंग 1971 वार? कौन था लीडर? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। 1971 में जो पीएम था वो कौन था? इंदिरा गांधी। सही ऑप्शन क्या है? बी। हु प्लेड ए pivotal role in planning the air operation during 1971? किसने सबसे बड़ा रोल अदा किया था 1971 वार में? इंदिरा गांधी, अर्जुन सिंह, जगजीवन राम, राकेश शर्मा। इसका सही ऑप्शन है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो क्या थे? एयरफोर्स के सीएस थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। 15 है, व्हाट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वाज हेल्ड यूज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? क्या यूज किया था उन्होंने? ड्रोन, लेजर गाइडेड बम, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, हाई एल्टीट्यूड बलून्स। उन्होंने यूज किया था लेजर गाइडेड बम। सही ऑप्शन है बी। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र फ्रॉम आईएएफ? वो आ गया क्वेश्चन। अर्जुन सिंह, राकेश शर्मा, नीलमर्जित सेखों, जगजीवन राम। तो कौन है फ्लाइंग ऑफिसर? नीलमर्जित सिंह सेखों। 17, what kind of air operation was Operation श्वेत सागर associated with? श्वेत सागर क्या था? क्या क्या था श्वेत सागर में? ह्यूमैनिटेरियन मिशन, ग्राउंड ट्रूप सपोर्ट, नेवल ऑपरेशन, एयर टू एयर कॉम्बैट। क्या क्या था? जो आर्मी की ग्राउंड ट्रूप थी उनको सपोर्ट किया था एयरफोर्स ने। ये सही ऑप्शन क्या है? बी। विच आईएएफ ऑपरेशन वाज नोन फॉर इट्स इफेक्टिवनेस इन कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? कौन सा था? ये कई बार आ गया क्वेश्चन। ये है ऑपरेशन श्वेत सागर। विच एयरक्राफ्ट प्रोवाइड एस्कॉर्ट मिशन ड्यूरिंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? सबसे ज्यादा किसने रोल अदा किया था? MiG-21, AN-32, IL-76, C-130 हरकुलस। ये सही ऑप्शन है MiG-21। MiG-21 ने बहुत बड़ा काम किया था 1971 वार में। What type of aircraft was actually used for reconnaissance during Kargil conflict?
पहले यूएवी नहीं थे, तब यूए की जगह किसने काम किया था? कैन इसका सही ऑप्शन है कैनबरा। ठीक है, ये थे दो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।